हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब नीरा यदोई से मिलती है तो यदोई उसे डांटता है क्योंकि नेक्स्ट डे नीरा का हॉलीवुड फिल्म में ऑडिशन है। नीरा कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं सिर्फ चैत के साथ थी। यदोई कहता है कल तुम सिर्फ ऑडिशन के लिए रेडी रहना। वहीं दूसरी तरफ चैत उस डिटेक्टिव को गाड़ी के मिरर में देख लेता है और रोंग के घर आकर कहता है तुमने मुझे फॉलो करने के लिए किसी को भेजा है। रोंग कहती है हाँ, अगर तुम्हारा मतलब मीडिया में लीक की गई पिक्चर्स से है तो वो भी मैंने ही किया है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और ये मुझ पर डिपेंड है कि मुझे कहाँ क्या कहना है। चैत कहता है लेकिन नीरा ने क्या किया है। रोंग कहती है उसी ने सब कुछ किया है। अब इस इंडस्ट्री में मैं उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। चैत कहता है तुम अपने आदमी से कहो कि वो मुझे फॉलो करना बंद करे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर से कंप्लेंट करूंगा और वो बात भी फिर न्यूज में आ जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद हम परमानेंटली अलग हो जाएं। फिर चैत बिन के पास आकर उससे मिलता है। बिन कहता है फाइनली तुम घर आ गए, इसलिए अभी मैंने रोंग की वॉइस सुनी है। वैसे तुमने मेरे टारगेट नीरा को मुझसे छीन ही लिया। चैत कहता है मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि मैं रोंग को डिवोर्स दे रहा हूँ। बिन कहता है तो फिर तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे स्टॉक्स और बाकी फायदों का क्या होगा, जरा सोचो। चैत कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे नीरा का ऑडिशन होता है जहाँ वो ऑडिशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। जजेस भी नीरा से इम्प्रेस होते हैं। रात को यदोई नीरा को रास्ते में ड्रॉप कर देता है। जब नीरा वहां से घर जा रही होती है तो कुछ गुंडे उस पर अटैक करते हैं। तभी वहां अंकल पोल आकर उसे उन गुंडों से बचा लेते हैं। गाड़ी में नीरा अंकल पोल को देखकर कहती है आप यहाँ कब आए। पोल कहते हैं मुझे तुम्हारी टेंशन थी क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा अब बढ़ रहा है। रोंग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगा और अभी तुम घर जाओ। डॉक्टर बेन भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। नीरा घर आकर डॉक्टर बेन से कहती है मैं बहुत टायर्ड हूँ, हम कल बात करेंगे। डॉक्टर बेन कहते हैं तुम हमेशा यही बात कहकर बात खत्म कर देती हो। नीरा कहती है मुझे पता है कि मुझे अपने शेड्यूल के बारे में आपको अपडेट करते रहना चाहिए। डॉक्टर बेन कहते हैं तो क्या तुमने मुझे अपडेट दी, स्पेशली जब तुम बाहर किसी और के हस्बैंड के साथ हो, क्योंकि उसकी वाइफ ने यहाँ आकर मुझसे कहा कि मैं अपनी सिस्टर को सिखाऊं कि वो किसी के हस्बैंड को ना फंसाए। इससे पहले मैंने अपने बारे में कभी भी इतना कुछ नहीं सुना था। तुम मेरी जगह रहकर मेरी फैमिली का नाम यूज कर रही हो। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को बिना वजह हर्ट करोगी। नीरा चिल्लाकर कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चैत और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि रोंग ही जगह जगह जाकर मेरे लिए गलत वर्ड यूज कर रही है। जबकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, तो वो मेरे साथ बैड बिहेव क्यों कर रही है। क्या ये गलत नहीं है। सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं खुद जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी ताकि आपको बेटर फील हो। इस बात से डॉक्टर बेन काफी हर्ट होते हैं। नीरा अपने रूम में जाती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। नेक्स्ट डे जब नीरा टैक्सी में बैठकर जब ड्राइवर को देखती है तो पोल को देखकर शॉक हो जाती है। पोल कहते हैं मैंने बहुत सोचा कि मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूँ जिससे लोगों को हमारे बारे में पता ना चले, तो मुझे यही तरीका इजी लगा कि मैं तुम्हें पिक और ड्रॉप कर दूं और ये सेफ भी है। नीरा भी इस बात से सेफ फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर बेन आंट से नीरा के बारे में पूछते हैं। आंट बताती हैं वो तो सुबह ही बाहर चली गई क्योंकि उसे बहुत काम है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव रोंग को बताता है हम कल नीरा को किडनैप करने गए थे पर उसे किसी आदमी ने बचा लिया, पता नहीं वो कौन था। रोंग इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नीरा पर अटैक रोंग ने ही करवाया था। नेक्स्ट सीन में रोंग अपने मेकअप आर्टिस्ट पेन से कहती है मुझे एक प्राइवेट डिटेक्टिव चाहिए जिससे कोई मुझे ट्रैक भी ना कर पाए, क्या तुम ये कर सकते हो। पेन कहता है मैं आपको सोचकर बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब पोल नीरा को ड्रॉप करते हैं तो नीरा उनसे कहती है मैं डॉक्टर बेन के यहाँ से जाना चाहती हूँ और अपना फैमिली नेम भी चेंज करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए एक घर और डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हो, और आप मुझसे बार बार मिलोगे तो लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। रोंग ने किसी पर्सन को मुझे फॉलो करने के लिए कहा है। पोल कहते हैं जरा सिंसियरली सोचो, क्या तुम ये सब छोड़कर अब्रॉड नहीं रह सकती हो, वहाँ तुम खुश रहोगी बिना किसी प्रॉब्लम के। नीरा कहती है रह सकती हूँ, पर पहले जिन्होंने मेरी इंसल्ट की है उन्हें उसका एहसास होना चाहिए। डैड की वजह से मॉम की डेथ हो गई जबकि वो जीना चाहती थी और रोंग के वर्ड ने मुझे अंदर से मार दिया है।
नेक्स्ट सीन में रोंग मनोय से मिलती है। मनोय उसे नीरा और मिस्टर प्रा के साथ के फोटोज दिखाकर कहती है, मेरे सीनियर ने पता किया है कि नीरा डॉक्टर बैन की रियल या कजन सिस्टर नहीं है, तो फिर उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और वो मिस्टर प्रा जैसे रिचमैन के साथ क्या कर रही है। मेरा फ्रेंड एक फेक आईडी बनाएगा जिससे वो नीरा के बारे में फेसबुक ट्विटर पर पता लगाएगा, लेकिन उसके लिए उसे तुम्हें पे करना पड़ेगा। इन बातों से दोनों आपस में खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बैन चैत से मिलने उसके ऑफिस आते हैं और चैत से कहते हैं, तुम नीरा के कांटेक्ट में मत रहो, ये सही नहीं है कि तुम दोनों डेट करो। चैत पूछता है क्योंकि मैं मैरिड हूँ इसलिए। डॉक्टर बैन कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने मेरे ऑफिस आकर मुझसे कहा कि मैं अपनी सिस्टर को सिखाऊं कि वो किसी के हस्बैंड को ना फंसाए। चैत कहता है, इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बट मैं उससे प्यार करता हूँ। डॉक्टर बैन कहते हैं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में प्यार की डेफिनेशन ये है कि सामने वाले की इमेज और रेपुटेशन मेरी वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। चैत कहता है, लेकिन मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि मैं अपने प्यार को किसी भी तरह से खुश देखना चाहता हूँ और नीरा मेरे साथ बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ पोल नीरा से कहते हैं, तुम सब लोगों को यही बताना कि मैं तुम्हारा रेगुलर टैक्सी ड्राइवर हूँ, यही कन्वीनियंट भी रहेगा। नीरा कहती है, मैं यहाँ शाम तक हूँ, बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिर नीरा वहाँ से यदोई के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ यदोई बताता है इंटरनेशनल फिल्म के डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। नीरा काफी शौक और खुश होती है। यदोई कहता है, पर अगर हम साथ काम कर रहे हैं तो तुम्हें अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। तुम मेरे साथ काम करती हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में कुछ और ही चलता है। नीरा उनसे झूठ बोलते हुए कहती है, मेरे डैड मेरी मॉम को परेशान करते थे, इसलिए वो मुझे लेकर अब्रॉड चली गई। फिर एक दिन वहाँ हमारा घर जल गया जिसमें मुझे इंजरी हुई थी। इसी वजह से मॉम डॉक्टर बैन से मिली थी, जहाँ डॉक्टर बैन की वाइफ से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इस वजह से मैं डॉक्टर बैन के यहाँ रहती हूँ। बाकी मैं डॉक्टर बैन की रियल या कजन सिस्टर नहीं हूँ। सर्जरी की वजह से मुझे काफी टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, तभी मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। ये सुनकर यदोई काफी हर्ट फील करता है कि नीरा का कोई रिलेटिव या फ्रेंड यहाँ नहीं है। नीरा कहती है, डॉक्टर बैन मेरे डैड की तरह हैं और आप दोनों भी अब मेरी फैमिली ही हो। ये सब सुनकर यदोई और टोंग काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोय अपने सीनियर को मिस्टर प्रा और नीरा की फोटोज पोस्ट करने के लिए कहती है। सीनियर कहता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन वाले नीरा को लीड रोल के लिए हायर करने वाले हैं। तब हम ये फोटोज पोस्ट करेंगे ताकि सबसे पहले उसके करियर पर अटैक हो। नेक्स्ट सीन में बिन का असिस्टेंट उसे बता देता है कि रोंग मनोय को प्रेजेंटर के तौर पर हायर करना चाहती है और उन्होंने कल मनोय को मीटिंग में बुलाया है। नेक्स्ट सीन में नीरा बिन से मिलने रेस्टोरेंट आती है, लेकिन बिन उसे अपनी हरकतें दिखाता हुआ कहता है, मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि तुम चैत के करीब क्यों जाती हो। अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें संभाले तो मैं ये काम उससे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल भी हूँ और रिच भी। तुम्हें किसी की मिस्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है। तुम चैत की जगह मुझसे चेंज कर सकती हो। मैं लड़कियों को हर कंफर्ट दे सकता हूँ। नीरा गुस्से में कहती है, और उन लड़कियों की एज आपके बेटे की जितनी ही होगी, क्योंकि अभी मेरी एज 22 है। आपका बेटा अगर जिंदा होता तो वो मेरी ही एज का होता। बिन कहता है, मेरे बेटे को बीच में मत लाओ। नीरा कहती है, मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे की एज की हूँ और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मुझे एक रूम ऑफर किया जाए और मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ, बल्कि मेरा खुद का ओपिनियन है कि कोई मुझे रियलाइज कराए मेरी वैल्यू एक सिंगल रूम से बहुत ज्यादा है, जो तुम जैसा ओल्ड मैन कभी नहीं समझ पाएगा। और गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगती है। बिन गुस्से में उसके पीछे जाता है और उसके साथ जाकर जबरदस्ती करने लगता है। नीरा गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे फिर दोबारा कभी छूने की कोशिश की तो मैं तुम जैसे इंसान से बदला जरूर लूंगी। तुम एक बिच के सन हो। नीरा ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिन भी उसे देखता रह जाता है। वहाँ से बाहर आकर नीरा बहुत हर्ट होती है और अपनी मॉम की बातों को याद करते हुए वहीं बैठकर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर बैन आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। नीरा डॉक्टर बैन को हक करके जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर बैन नीरा को संभालते हैं और उसे गौर से देखते हुए वो नीरा को किस करने लगते हैं। घर आकर नीरा पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, ये जानते हुए भी कि मैं और चैत। डॉक्टर बैन कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो या कहाँ से आई हो या फिर अब से पहले तुम क्या नाम यूज करती थी। मैं हमेशा तुम्हें संभालना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। नीरा कहती है, थैंक यू,
बट मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आई लव यू, बट मेरे अपने नजरिए से आप मेरे लिए एक घर और एक ब्लैंकेट की तरह हो। जैसे ये दूध का ग्लास प्योर वाइट और गेनफुल है, बट मैं इसे रोज नहीं पी सकती। ये कहकर वो उनके कंधे पर सर रख लेती है। डॉक्टर बेन कहते हैं रिजेक्ट करने का तरीका काफी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल भी। नेक्स्ट डे नीरा, यदोई और टोंग सभी डायरेक्टर से मिलते हैं, जहां उनका फोटोशूट होता है। टीवी पर नीरा का इंटरव्यू देखकर मनोय और रोंग काफी गुस्से में होते हैं। तभी मनोय रोंग को कॉल करके कहती है, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरा को देखना चाहोगी? रोंग कहती है जरूर, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ न्यूज स्कैंडल भी होगा, जहां बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।